नैरेटिव्स विद आमिराना में खुशामदीद। और आज हम वर्ल्ड अराउंड पाकिस्तान के सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे एक इंतहाई अहम और हसास मसले पर, जिसका ताल्लुक़ है चीन के साथ, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के रिसोर्सेज के साथ और ग्लोबल पॉलिटिक्स के उभरते हुए रुझानात, और पाकिस्तान के लिए क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या पाकिस्तान की पॉलिसी सिमत में दुरुस्त है या नहीं। बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि एक खुशखबरी पाकिस्तान के लिए कि आईएमएफ ने स्टाफ लेवल माहदे के अंदर जो है वो अगली जो किस्त है 1.2 अरब डॉलर की, वो देने की मंजूरी दे दी। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा हम देख रहे थे कि गाज़ा के अंदर जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे और बड़े ज़बरदस्त फ़ोटो सेशंस हुए, और जिसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, तहसीन भी हो रही है। लेकिन जो भी हो, उसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो, आपकी पोस्चरिंग लीडरशिप की जैसी भी हो, लेकिन उसके ग्लोबली एक उसका इम्पैक्ट है। और ये कि वो बहुत सारे ये जो मुलाकात है शर्मुल शेख में और उस शहबाज शरीफ साहब की, वो एक बड़े मानी खेज़ तब्दीली की तरफ भी इशारा कर रही है, जो दुनिया की ख़ास तौर के ऊपर अमेरिका की और जो यूरोप की पाकिस्तान के मुतल्लिक राय तब्दील हो रही है। शायद अभी पूरी तरह नहीं हुई, और इसी सवाल को आज हम जो है बुनियादी तौर के ऊपर डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। एक तो गज़ा का पोस्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है, और फिर ये कि कल चाइना के जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक बहुत ही गैर मामूली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर कहा कि पाकिस्तान ने चाइना को यकीन दिलाया है कि वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो केस अब की शिपमेंट्स हैं यूएस को, उसका ताउन है, वो चाइना के साथ ताल्लुकात को मुतासर नहीं करेगा। और उन्होंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन अपने नोट्स एक्सचेंज करते रहते हैं स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के ऊपर और इलाक़ाई और ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर। बहरहाल ये उनको वजाहत देने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से दो ऐसे बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हुई जिसके मतलब शायद चाइना के अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। पहली ये कि पाकिस्तान का जो माइंस एंड मिनरल एग्रीमेंट था अमेरिका के साथ, उसके तहत जो है पहली शिपमेंट जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स की गई अमेरिका। और उसके बाद फिर फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, जिसके ऊपर हमने पिछली मरतबा जिक्र किया था, उसमें पसनी वो रिपोर्ट को बताया गया कि वो हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं उसके ज़रिए इस मिनरल रिसोर्सेज को। हम दोबारा उस पस मंज़र में बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन ये वजाहत चाइना की तरफ से बताती है कि अभी जो बहुत सारी चीज़ें जो है मतवक्के हैं इस रीजन के अंदर, और ताल्लुकात की नोयत जो है वो चेंज हो रही है और बड़ी तेज़ी से जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम तो ये है कि ये जो पूरा रेयर अर्थ मिनरल्स का कॉन्सेप्ट है क्या, और ये है क्या, और एकदम से जो है इसके अराउंड पॉलिटिक्स दुनिया में क्यों शुरू हो गई है, और चाइना क्यों जो है एम्बार्गो कर रहा है एक्सपोर्ट को। चाइना जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है रेयर अर्थ मिनरल्स का, उसके ऊपर क्यों एम्बार्गो कर रहा है, क्या इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, चाइना इससे हासिल क्या करना चाहता है। हम इसको डिस्कस करेंगे ग्लोबल ट्रेड कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी। और ये कि जैसे दुनिया में तेल निकला था मिडल ईस्ट के अंदर, और उसने पूरी ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको तब्दील कर दिया था, क्या अब ये जो कंपटीशन है, एक्सप्लोरेशन है रेयर अर्थ मिनरल्स की, क्या ये भी जो है वो दुनिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज करने जा रहा है। और अगर ये करने जा रहा है तो वो गाड़ी जो रिसोर्सेज की, ऑयल की, एनर्जी के रिसोर्सेज की पाकिस्तान ने रेस मिस की थी, क्या पाकिस्तान इस मर्तबा इस रेस में शामिल हो सकता है और उस वैगन में बैठ सकता है जिसमें दुनिया के आने वाले नए मीडियम स्केल रियासतें बैठेंगी। और अगर बैठेगा
तो ये इसकी कीमत क्या होगी, और चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका के जो ताल्लुकात की जो इक्वेशंस के ऊपर डिस्कस हो रही है, ये वाला पहलू इसको समझने में, डिकंस्ट्रक्ट करने में हमें बहुत मदद देगा कि एक नए ग्लोबल मंजरनामे में रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या किरदार है, अमेरिका और चाइना की रेस क्या है, और पाकिस्तान इस रेस में खड़ा कहाँ है, इसके पास अपॉर्चुनिटी क्या है और खोने के लिए क्या है। हम करेंगे आज इसके ऊपर बात, और ये भी कि अचानक से पाकिस्तान को अमरीकी जो थिंक टैंक्स हैं, एकेडेमिया हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एक डी रिस्किंग पार्टनर के तौर पे क्यों डिफाइन करना शुरू हो गए, और ये होता क्या है डी रिस्किंग पार्टनर, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बात हम शुरू करेंगे कि ये रेयर अर्थ मिनरल हैं क्या। ये बुनियादी तौर के ऊपर एक 17 जो मादनियात हैं उनका एक कंपाउंड है, या एक ही जगह पे ये पाई जाती हैं, और इनका एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक है, और ये इतनी घुली मिली होती हैं कि इनको अलग करना, इनको प्रोसेस करना जो है मुश्किल होता है। और जाहिर है कि ये इतनी बहुत ही, इसकी जो सबसे अहम प्रोडक्ट है वो तो है मकनातीस। और मकनातीस जो है वो आजकल, आप यही समझिए, जो मकनातीस आज की नई टेक्नोलॉजी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर इसकी वही अहमियत है जो आज से 10 साल पहले जो है वो तेल की, एनर्जी की, गैस की थी, और जिसकी वजह से वेनेजुएला से लेके मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया की ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंस थी, और उनकी बहुत सारे उसके ऊपर मोनोपोली थी। तो अभी जो इसके ऊपर जो मोनोपोली है उसमें तो जाहिर है कि चाइना है। आप ये खबरें सुन रहे होंगे कि उन्होंने जो रॉयटर्स ने जो है कल रिपोर्ट किया था कि बीजिंग ने जो लाइसेंस के ऊपर उसकी एक्सपोर्ट के बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं मकनातीस के। और मकनातीस जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर ये दुनिया में सबसे बड़ा जो है मैन्युफैक्चरर है चाइना। और जो नई गाड़ियां बन रही हैं उसके लिए, और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए, आपकी 5G टेक्नोलॉजीज़ के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और जब से चाइना ने इसके ऊपर पाबंदी, या इसके ऊपर पहली दफ़ा नहीं की, क्योंकि चाइना की मोनोपोली है, तो कभी इसके ऊपर ड्यूटीज़ लगाता है, कभी इसको कंट्रोल करता है। लेकिन अभी लग रहा है कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके। और अभी तक चाइना ने जो है 31% जो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट को कम कर दी है, और लग ये रहा है कि ये मज़ीद कम होती चली जाएगी आने वाले दिनों के अंदर। तो उससे ज़ाहिर है कि वो ममालिक, जापान से लेके जर्मनी, यूके, फ्रांस और अमेरिका, इससे बहुत मुतासिर होने वाले ममालिक होंगे इसकी सप्लाई से। और ज़ाहिर है कि उनकी टेक्नोलॉजी की कॉस्ट भी बढ़ेगी, उनको डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर से बहुत अरसे से जो है वो पॉलिसी चल रही है कि कैसे इसको डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क्स भी बने हुए हैं, और बड़ी एनर्जीज़ लगाई हैं मगरिब के थिंक टैंक्स ने, उनके पॉलिसी मेकर्स ने, कि इसको करें क्या, डाइवर्सिफाई करें क्या चाइना से। इसकी जो ट्रेड वॉर अभी अमेरिका और चाइना की चल रही है, उसमें रेयर अर्थ मिनरल एक की कंपोनेंट है, इसको याद रखिएगा। उस पर डिपेंडेंस कैसे कम की जाए, और कंपटीशन तो दूर की बात है कि जो अभी अपनी जो इनकी इंडस्ट्री है उसको सर्वाइवल के लिए सहारा कैसे दिया जाए, उसके लिए कुछ फ्रेमवर्क बने। उसके अंदर एक टर्म यूज़ हुई डी रिस्किंग की, पार्टनर की। और पाकिस्तान की जो अचानक दुनिया में अहमियत बनी है, वो बनी है इसलिए कि मगरिब ने पाकिस्तान को डी रिस्किंग पार्टनर के तौर के ऊपर देखना शुरू कर दिया है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि डी रिस्किंग पार्टनर होता क्या है। असल में जो डी रिस्किंग है ये ईयू चाइना स्ट्रेटजी 2023 में ये इस्तेलाह जो है इस्तेमाल होना शुरू हुई थी, और फिर डी रिस्किंग पार्टनर्स जो है यूरोप ने और अमेरिका ने तलाश करना शुरू किए थे। और इसका मतलब ये है कि एक ऐसे ममालिक जो चाइना के ऊपर
जो इन्हिसार है वो कम करने में मदद दें, ख़ास तौर के ऊपर मिनरल्स के सेक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर्स की जो आप बात सुन रहे होंगे ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में मुसलसल, और बैटरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में, और जहाँ पे उन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो जिसके ऊपर चाइना की मोनोपोली है, जो उसके प्रेशर को कम करने में, डिपेंडेंस को कम करने में मदद दे सकते हैं, उसको कहते हैं डी रिस्किंग पार्टनर। और उनका सबसे अहम ये है कि कंपोनेंट इसका कि ये पॉलिटिकली जो है वेस्ट के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं डील करने के लिए, और वेस्ट को भी उनके साथ जो है पॉलिटिकल रिलायबिलिटी उनको लगता है कि उनके साथ चल सकती है। और पाकिस्तान जो है उस स्टेट के अंदर आया है, तंजानिया और अफ्रीका की कुछ रियासतों के साथ साथ। और अगर पाकिस्तान जो है डी रिस्किंग पार्टनर बन जाता है तो ज़ाहिर है कि इसका पोटेंशियल पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पोटेंशियल अल्टरनेटिव सप्लायर बन जाएगा पाकिस्तान क्रिटिकल मिनरल्स का। और इसकी जो उसमें पाकिस्तान को जो टेक्निकल असिस्टेंस भी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी, आईएमएफ के कर्जे भी मिलेंगे जो 1.2 बिलियन का जो है, और स्ट्रेटेजिक इंटेंशन पाकिस्तान को, आपको पता है कि ट्रंप के पहले ख़िताब से मिलना शुरू हो गई थी, जो उसने कहा कि हम काउंटर टेररिज्म के अंदर प्रेज़ करते हैं। फिर मई के अंदर आते हुए जो पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ, और अभी शर्मुल शेख के अंदर फिर जिक्र हुआ, ट्रंप ने कहा कि आप एक अच्छे हमसायों की तरह रहेंगे। तो शहबाज शरीफ ने जो आँख मारी, वो आँख के इशारे, उसके ऊपर तनकीद तो बहुत ज़्यादा है, उसका शायद मतलब वही हो जो वो मतलब था। और ये भी कि शायद वो इसको ऐसे भी कुछ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं लोग, कि वो कहते हैं कि यार मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ, ताकत किसी और के पास है, उनसे पूछें इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे रखने चाहिए। लेकिन ये भी कि शहबाज शरीफ को ये पता है कि अभी जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, जो मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और जो अमेरिका जो है उसको लूज़ करना नहीं चाहेगा। ये जो मज़ाहिया वाक़यात और तबसरे, वो अपनी जगह के ऊपर हैं। तो उसके अंदर जो है डी रिस्किंग के जो स्ट्रेटजी है, उसमें पाकिस्तान को लग रहा है कि उसकी इम्पोर्टेंस उसकी बन गई हुई है। लेकिन मसला ये है कि इस ये जो डी रिस्किंग है पार्टनर है पाकिस्तान, इसका अपना पोटेंशियल है क्या इसमें? अगर ये बन जाता है पाकिस्तान एक डी रिस्किंग पार्टनर, तो इसका मतलब क्या होगा? और क्या पाकिस्तान का इतना पोटेंशियल है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर लीडर बन सके? और जो ऑयल की जब पूरी तवानाई की एक नई लहर आई थी और अरबों का तेल निकला था, तो उसमें पाकिस्तान का अपना तेल बाद में निकल गया था और अभी तक निकल रहा है। तो उसमें अभी पाकिस्तान के पास क्या ये रिसोर्सेज हैं? दुनिया तो कह रही है कि ये जो 17 का ये कंपाउंड है रेयर अर्थ मिनरल्स का, उसमें से कम 12 का जो कॉम्बिनेशन जो है वो अर्थ मिनरल्स का, वो हमारे पास है। और वो है कहाँ? वो खैबर पख्तूनख्वा में, वो गिलगित बल्तिस्तान में है, वो बलूचिस्तान में है, पंजाब की सॉल्ट रेंज में है, दीर में है और सवात में है। और इसके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं। एलेनाइट जो है, एक्सोनाइट्स जो है, मोनाटाइज जो है, ये बहुत इस तरह के ये वो वाले एलिमेंट हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर वाफर मिकदार के अंदर है। और इनका जो तखमीना लगाया जा रहा है, कॉपर को मिला के वो 6 ट्रिलियन से 6.5 ट्रिलियन तक का लगाया जा रहा है। अच्छा, रिसोर्सेज का होना तो एक बड़ी अहम बात है। वो अ, उस लेकिन उसको क्या कैपेसिटी पाकिस्तान की है? पाकिस्तान में तो माइंस और मिनरल का शोबा बहुत ही, आप समझें कि ये पत्थर के ज़माने का है। और इस पत्थर के ज़माने के कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बावजूद के जो चाइना से जो छोटी मोटी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे थे। और वही जो है हमने अमेरिका को भेजे हैं मिनरल्स। तो चाइना ने एकदम से जो एम्बार्गो किया और पाकिस्तान के ऊपर, जिसके बारे में जो चाइनीज़ वजारत ख़ारजा ने वजाहत जारी की है कल के दिन, तो वो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन ये जो हमने चाइन अमेरिका को जो रेयर अर्थ मिनरल्स का बैच भेजा है, ये एक
पायलट बैच है, ये हमने रिफाइन करके नहीं भेजा क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो अहलियत नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है कि जी हम इसको कर सकते। वो अभी अमेरिका गया है और वो वहाँ पे जाके उसको अलग करेंगे और उस एक सैंपल से पता चलेगा कि ये कहाँ से किन किन रीजन से ये जो टुकड़े पत्थर आए हैं, जो फील्ड मार्शल साहब ट्रम्प को दिखा रहे थे कि इनमें पोटेंशियल पाकिस्तान का है क्या और किस एरिया के अंदर है। चलें, पोटेंशियल आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो हमारे 6 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर हैं, अब इसमें से देखना ये होगा कि ये क्या हम निकाल भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो हमने एमओयू की है अमेरिका के साथ, वो हमें रिफाइनरीज तो बनाएगा इनको करने का। अभी सेंडक के अंदर चाइना की इन्वेस्टमेंट है, वो तो चाइना निकाल रहा है और हमें पता भी नहीं। और इतनी बड़ी वीकनेस है पाकिस्तान की कि आप उसको मॉनिटरिंग करने की भी अहलियत नहीं है, क्योंकि आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको देखने की, और जो है वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है। तो जब रिफाइनरीज बनेंगी उसके लिए पोर्ट भी होगा, पसनी पोर्ट का आइडिया है, लेकिन ये कि उसमें रिफाइनरीज के साथ साथ उसमें मालियत पाकिस्तान की जो है वो अखराजात कैपेसिटी तो बढ़ेगी। तो और किन एरियाज़ में लगेगी, ये जो नाम लिए हैं मैंने आपके सामने, ये जो जीबी से लेके और खैबर पख्तूनख्वा, सॉल्ट रेंज के अंदर ये बहुत सारे एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्योरिटी के बलूचिस्तान में मसाइल चल रहे हैं। और वहाँ पे इंसर्जेंसी है खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ पे डिपॉजिट्स हैं मिनरल्स के, वहाँ पे टीटीपी गुल बहादुर के जो डिपॉजिट्स हैं। फिर जीबी के अंदर एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको हुकूमत बिल्कुल लिफ्ट उसको नहीं करवा रही, और शाराए कराक्रम बंद रही है कई हफ्ते तक। तो ये मसाइल जो है ना सिक्योरिटी के पॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंस है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, ये पाकिस्तान के उस पोटेंशियल को कम कम कर रही है कि हम उसको कैसे जो है एक्सप्लाइट कर सकते हैं। ये तो हमने बता दी, और ये भी कि अभी तक का जो हमारा पोटेंशियल है, बावजूद के 6 ट्रिलियन के होने के, अभी 1% हमारा जीडीपी का है। और ये जो अमेरिका की इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ये बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी। अगरचे 500 मिलियन की है, अगर ये इन्हेंस होती है तो उसमें पाकिस्तान का जो हिस्सा और जो शेयर है वो भी जो है वो बड़ा मैटर करेगा। और उसमें फिर चाइना के साथ जो कंपटीशन है और इंटरनल जो इश्यूज हैं, हम उसके ऊपर बात करते रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के भी बड़े मसाइल हैं, जो अमेरिका के, जो चीनियों के भी थे और अभी अमेरिका से भी आने शुरू हो गए हैं कि ये जो हमारे पास डाटा है रेयर अर्थ मिनरल्स का, उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी थोड़े से शकूक व शुबहात हैं। फिर ये कि रिफाइनिंग, डोमेस्टिक रिफाइनिंग टेक्नोलॉजीज़ तो नहीं है। अच्छा, रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी का पहले भी बात की, लेकिन ये कि इसके अंदर फिर जो चाइनीज़ जो है, एक तो फॉर्मली बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर मिनरल्स के पाकिस्तान में काम कर रही हैं फर्म, लेकिन ये छोटे छोटे जो परिंदे होते हैं ताजर, वो भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर के पी जी बी के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो है, एंटी मनी और ये यहाँ से एक्सपोर्ट की जाए। और प्राइवेट तौर के ऊपर यहाँ से एक पूरा नेटवर्क बना है चाइना का। वो यहाँ से लोकल जो लोग हैं, जिनके रिसोर्सेज हैं, जिनकी ज़मीनों के ऊपर रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और एक बड़ी तेज़ी से जो है एक प्रोसेस चल रहा है इन रिसोर्सेज के एक्सप्लाइटेशन की सतह के ऊपर, लेकिन चल रहा है वो लोकल लेवल के ऊपर। और जब आपको पता है कि केपी के अंदर जब सैलाब आए थे, तो चाइना की एम्बेसी ने कहा था कि हमारे सारे जो नेशनल हैं वो महफूज हैं इन सैलाबों में। इसका मतलब ये था कि वो वहाँ पे मौजूद थे, लोकल पार्टनरशिप्स हैं। तो ये बड़ी इनफॉर्मल है और रेगुलेटेड नहीं है माइनिंग का सेक्टर पाकिस्तान के अंदर। ये रेगुलेटरी गैप ही जो है, उसमें उसने मौका दिया कि चाइनीज़ जो है एक आम किसी भी एग्रीमेंट के बगैर जो है वो आके पाकिस्तान के मिनरल्स रिसोर्सेज को एक्सप्लाइट कर रहे हैं। लेकिन ये कि जैसे ही पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ अमेरिका के साथ,
तो चाइना के अंदर एकदम से जो है वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसकी रिलायबिलिटी, इसकी दोस्ती के ऊपर, जो हम कहते हैं हिमालय से ऊंची और पता नहीं बहरे अरब से में से गहरी, उसके ऊपर डाउट होना शुरू हो गया है। और पब्लिक डिस्कोर्स वहाँ पे चेंज होना शुरू शुरू हो गया है। इसकी इम्प्लीकेशन होगी, अगर ये पाकिस्तान का पोटेंशियल रियलाइज़ हो गया, हम बार बार कह रहे हैं, तो पाकिस्तान को चॉइस होगी कि वो डी रिस्किंग पार्टनर बने। अब पाकिस्तान को वैल्यूएट करना पड़ेगा। एक तरफ चाइना है जिसने सी पैक के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और करना भी चाहता है, मज़ीद एक्सपेंड भी करना चाहता है। और ये कि यूरोप के साथ चूँकि हमारी ब्यूरोक्रेसी का भी मिजाज मिलता है यूरोप के साथ, लीड सियासी भी और अस्करी लीडरशिप का भी, फिर इनको एडवांटेज भी ये लगता है ख़ास तौर के ऊपर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम एक मुकम्मल डी रिस्किंग पार्टनर बनने के लिए अगर बन भी गए, तो फिर पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात जो है वो बड़े एक रिस्क के ऊपर आ जाएंगे। और ये इसके ऊपर स्लाइड के अंदर कुछ चीज़ें मैंने कह दी हैं, क्योंकि हसास मामलात हैं जिनके ऊपर हम बात जो है वो नहीं करते। जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हमने कहा, इकोनॉमिक कंपटीशन है, और चाइना ज़ाहिर है कि जब ये होगा तो फिर सी पैक की इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा उन कर्ज़ों की वापसी का। तो अमेरिका, यूरोप और उसके जो गल्फ़ के अंदर इत्तेहादी हैं, क्या पाकिस्तान को अल्टरनेट देंगे सी पैक का, या पाकिस्तान के एक माशी बोझ को कम करने में मदद देंगे? ये भी ज़ाहिर है कि अभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो है, अभी हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें खुल के इसको नहीं की जा सकती। इसमें बीआरआई का पेस जो है वो स्लो स्लो हो सकता है। फिर ये कि पाकिस्तान के जो अपॉर्चुनिटीज़ तो अपनी जगह के ऊपर है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, लेकिन बैलेंसिंग जो है अमेरिका और चाइना के दरमियान, ये बहुत बड़ा होगा। एक एक स्ट्रेटजिक रिस्क है इसके अंदर, एक पॉलिटिकल रिस्क इसके अंदर छुपा हुआ है, कि हम अगर बनते हैं डी रिस्किंग पार्टनर, तो जो हम हमारे ताल्लुकात की नोयत जो है, जियो पोलिटिकल सिनेरियो जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान की लीडरशिप क्या कर रही है, ये बहुत ही अहम सवाल है कि वो सोच क्या रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, सियासी लीडरशिप को आइडिया भी है कि दुनिया तब्दील होने वाली है, चाइना उसके अंदर लीड कर रहा है। अ, अगरचे रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन चाइना की जो मोनोपोली है उसको तोड़ने के लिए एक पूरी एक वॉर चल रही है ट्रेड की, और उसमें पाकिस्तान को अमेरिका एक बड़ा अहम हलीफ जो है अपना अपना समझ रहा है। और ये पाकिस्तानी लीडरशिप उसकी प्राइस, ज़ाहिर है कि ज़रूरत तो है, हमारी इकॉनमी की ज़रूरत है, इस सेक्टर को डेवलप करने की ज़रूरत है। उसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है चाइना के साथ, और सैंडेक से लेके और माइंस मिनरल्स में, क्या उसमें वो पोटेंशियल नहीं था जो पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ मिलके देखना चाहता है, और डी रिस्किंग पार्टनर बनना चाहता है, कि उनकी जो चाइना के ऊपर से जो इन्हिसार है उसको कम करने के अंदर मदद देना चाहता है? ये बड़ा अहम सवाल है। और सेंडेक के हवाले से बड़े स्कैंडल्स भी आते रहे कि उसका जो रिसोर्सेज की एक्सप्लाइटेशन और उसकी जो एक्सपोर्ट है मुकामी जो लोगों के साथ मिल के, पॉलिटिशियन के साथ मिल के, वो कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है, निकाला कुछ और जाता है। तो ये ऐसा सेक्टर था जिसमें चाइना और पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ क्या थी, क्या वो कैपिटलाइज नहीं कर पाया पाकिस्तान, चाइना से वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाया, रिफाइनरी हासिल नहीं कर पाया जो वो पाकिस्तान अमेरिका से हासिल करना चाहता है, जो फ़ायद हासिल करना चाहता है, और दुनिया की जो मार्केट है रेयर अर्थ मिनरल्स में, उसमें अपना मुकाम बनाना चाहता है। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि शायद हमारे पॉलिसी साज़ों ने इसके ऊपर सोचा हो कि जो पार्टनरशिप हम वेस्ट के साथ देख रहे हैं वो चाइना के साथ क्यों मुमकिन नहीं हुई थी, और क्यों मुमकिन नहीं है, और अगर ये मुस्तकबिल में भी ऐसे ही इम्कानात हैं, तो क्या वो एक कीमत जो है उसकी देने के लिए, जो डाइवर्सिफाई कर रहा है पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज को, क्या वो देने के लिए तैयार है?
ये था आज का वर्ल्ड अराउंड पाकिस्तान। और आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अफ़गानिस्तान के ऊपर हुई। मीर मुत्तकी का दौरा इंडिया का हुआ, पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो तेज़ी से चेंज हुए हैं इस रीजन के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर। ये दो ऐसे मौजू हैं जिनके ऊपर हम वेनेसडे का वेट नहीं करेंगे, बहुत जल्द इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।